इमेजिन कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने एक बढ़िया सी फरारी कार खरीदी या रोल्स रॉयसी जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार है वो खरीदी। और वो खरीदने के बाद उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं किया, यानी कि पेट्रोल खराब यूज किया, ड्राइवर अनट्रेंड यूज किया और उसकी बराबर केयर ही नहीं की, तो क्या उसे वो एंजॉय कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास एडवांस्ड जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। पूरी दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा प्लान है जिसमें जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन, साथ में माइंड रीप्रोग्रामिंग, साथ में जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, साथ में जितना भी होलिस्टिक रीप्रोग्रामिंग की जरूरत है सारी चीजें एक साथ उपलब्ध है। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप इसका सही फायदा नहीं लेंगे, तो फिर रोल्स रॉयसी की तरह ये भी आपको जितना चाहिए उतना फायदा नहीं दे पाएगी। तो आपको भी लगता होगा कि मैं मेरे ट्रीटमेंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। आपको लगता होगा कि मैं इस ट्रीटमेंट का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करते हैं तो इस ट्रीटमेंट का सबसे बेहतरीन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये सारे पॉइंट्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइफ बेशकीमती है, आपका स्वास्थ्य बेशकीमती है और हमारा सिर्फ एक काम है, आप जैसे जो हमारे हमारे लिए मौका मिला है आपकी सेवा करने का, तो आप जैसे लोगों का बेस्ट हेल्थ आपको वापस दिलाना, बस यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए ये जो मैं 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसे बराबर से नोट कीजिएगा और देखिए कहीं आप इसमें से कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, और मिस कर रहे हैं तो तुरंत फॉलो करना शुरू कीजिएगा। सो पहला पॉइंट, सबसे पहला सबसे जरूरी बात, हम जनरली अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं, अपनी तकलीफ के बारे में बात करते हैं। जनरली आपको किसी ने बोला भी होगा, अरे क्या यार बीमारी का रोना रोते हो, आपने भी शायद कभी किसी को बोला होगा। सबसे पहले छोड़ दीजिए। तो पहला काम आपको करना है, टॉक अबाउट योर हेल्दी फ्यूचर। मतलब आपको अभी से अपने फ्यूचर के बारे में बात करना है जो हेल्दी है। मतलब अरे यार क्या मुझे बीमारी हो गई है, पता नहीं मैं कभी ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, गलत बात है। आपको ये करना है कि बीमारी जो भी है अभी मैं मेहनत करके इसमें से बाहर निकलूंगा, और देखिए कितना मजा आएगा ना जब मेरी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। इसके बारे में आपको ज्यादा बातें करनी है। आमतौर पर देखा यह गया है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए हमने आपको ट्रीटमेंट प्लान में दिया है ड्रीम हेल्थ को लिखिए। तो आपको ड्रीम हेल्थ को लिखना है और इसके बारे में ज्यादा चर्चा करनी है, ज्यादा बात करनी है। कोई नहीं मिला तो मिरर में बात कीजिए, खुद के साथ बात कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, खुद ही वो देखिए कि यस मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। ये सारी चीजें चलना चाहिए आपके दिमाग में बार बार। इसलिए हमने आपको एक्टिविटी भी दी है, ड्रीम हेल्थ विजुअलाइजेशन। आपको रोज अपना हेल्दी रूप, हेल्दी भविष्य देखना है, और उसे देखना ही नहीं, सिर्फ उसे, नेक्स्ट पॉइंट है, उसे जीना भी है। आपको विजुअलाइजेशन में जीना है, आपको आपके इमेजिनेशन में जीना है, लेकिन रियल लाइफ में भी जीना है। आप कहेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, कीजिए, अभी से करना शुरू कीजिए। आप कहेंगे मैं सुबह जल्दी उठूंगा, उठिए। आप कहेंगे सर मैं एक्सरसाइज करूंगा, कीजिए। आपको जितनी चीजें पॉसिबल है, मुझे पता है आप कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है, सर सब कुछ पॉसिबल होता तो मैं सब कुछ करता। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसी काफी सारी चीजें जो आप अभी कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। जैसे जब मैं बात करता हूँ अक्सर पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट से, वो कहते हैं कि सर मैं ठीक हो गया ना तो मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा। भाई आप आज भी कर सकते हैं, अटैक के बीच में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप आज कर सकते हैं। सो आप हेल्दी बनने के बाद जो जो चीजें करना चाह रहे हैं वो अभी से करना शुरू कीजिए। सबसे पहला फर्क आपकी सोच में आना चाहिए, आपके अप्रोच में आना चाहिए, आपके डाइट में आना चाहिए। जो जो आप हेल्दी हेल्दी बनने के बाद या हेल्दी बनने के लिए करना चाहते हैं वो अभी से करना है, अभी वो जिंदगी जीनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसका उदाहरण आपको अलग अलग डोमेन में देता हूँ। आप किसी भी सक्सेस गुरु को पूछिए कि मुझे अगर सफल बनना है तो मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले बोलेगा अभी से खुद को सफल है ये समझना शुरू कर दीजिए। अब खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, खुद में वो सफलता के गुण लाइए, खुद में वो सफलता का एटीट्यूड लाइए,
आप अपने आप सफल बन जाएंगे। जी हाँ, आपको सफलता आज ही आपके शरीर के अंदर बाहर बिहेवियर में, आपके विचारों में, आपके एक्शंस में वो दिखनी चाहिए। सेम हेल्थ में सफलता चाहिए, आज ही वो हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए, बात करना शुरू कर दीजिए, उसे जीना शुरू कर दीजिए। आमतौर पर सब लोग क्या करते हैं, इलाज शुरू करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते रिलीफ कब होगा, यार अब तो परेशान हो गया जिंदगी, मरने की इच्छा होती है, क्या करे जी करे, ऐसी लाइफ से तो नहीं जीना ठीक है, और रोना वही वही करते हैं। आपको बहुत समय लगेगा ठीक होने में अगर आप रो रहे हैं तो। लेकिन अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, पहला अपने हेल्दी फ्यूचर के बारे में ज्यादा बात कीजिए, दूसरा अपने हेल्दी फ्यूचर को अभी अभी से जीना शुरू कीजिए, बड़ा मजेदार रहेगा, थोड़ा सा टफ जाएगा, मैंने कहा ना आपका माइंड रुकेगा, लेकिन शुरू कर दीजिए, बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा वाओ लाइफ तो अभी से चेंज होना शुरू हो गई, हेल्थ भी अभी से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जो 10 साल से पीड़ित है, 20 साल से तकलीफ में है, उन्हें 1 घंटे के अंदर 15-20 मिनट में भी आराम होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बताते नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। मतलब वो अगर उनको 15% 15% आराम है तो बोलेंगे सर वैसे ही है सर, थोड़ा बहुत फर्क है, पहले बोलेंगे वैसे ही है, फिर बोलेंगे थोड़ा बहुत फर्क है। आमतौर पर ऐसी साइकोलॉजी हावी रहती है कि अगर हमने बता दिया सर को कि फायदा है तो दवा का पावर कम कर देंगे या टेक्निक में बदलाव कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। ये सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि आप जिस चीज को अप्रिशिएट करते हो वही चीज आपके साथ ज्यादा होगी। ये सर्वविदित है, सबको पता है, आप जिस चीज की तारीफ करोगे वो आपके लाइफ में ज्यादा आएगी, आप जिस चीज के बारे में बात नहीं करोगे वो चीज दूर जाएगी, आप जिस चीज को ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट करोगे वो चीज आपके पास ज्यादा आएगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो हेल्थ हो। जी हाँ, अगर आपको 1% भी आराम है बस उसके बारे में बात कीजिए, 1% भी रिलीफ है बस उसको एंजॉय कीजिए। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्रिशिएट, एंजॉय एंड टॉक मोर अबाउट रिलीफ एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनको इम्पॉसिबल बीमारियों में रिजल्ट है, लेकिन उनका कहना होता है सर नहीं मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा तब आपको इसका फीडबैक दूंगा, फॉलोअप दूंगा, टेस्टिमोनियल दूंगा। मैं कहता हूं देना शुरू कर दीजिए, बात कीजिए, वीडियो बनाइए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, दोस्त से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वाइफ से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, हमारे डॉक्टर से बात कीजिए, मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए, कम ऑन, वो पॉजिटिविटी लाइए अंदर से। आपकी पॉजिटिविटी आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रही है। लेकिन आप अगर ये कहते हैं नहीं सर अभी तो सर 50% ही फायदा है, सर 100% फायदा होने के बाद ही मैं इसके बारे में बात करूंगा, आपको टेस्टिमोनियल दूंगा। मैं बता दूं 100% फायदा आपको हो सकता है, लेकिन आप ही उसके बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हैं। सो ऐसा मत कीजिए, जितना भी फायदा है बात कीजिए, ज्यादा उसके बारे में खुशी महसूस कीजिए। आप जिस चीज के बारे में खुशी महसूस करेंगे आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन्स, आपके हार्मोन समझ जाएंगे ये चीज आपको ज्यादा चाहिए, वो चीज आपको ज्यादा मिलेगी। मुझे पता है ये आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, ये आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुना होगा, ये आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में सुना होगा, ये आपने यूनिवर्सल लॉज में सुना होगा कि जो चीज आप अप्रिशिएट करेंगे वो चीज आपके पास ज्यादा आएगी। तो देख लीजिए क्या आप रिलीफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो अभी से शुरू कर दीजिए, लिखिए आज मुझे इतना फायदा हुआ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, और एग्जैगरेट कीजिए और बढ़ाइए। देखिए आपके माइंड को ये नहीं समझता कि इतना फायदा हुआ या इतना फायदा हुआ। मतलब आपने कहा कि आपके दोस्त को कि आपके पीछे शेर है, माइंड को नहीं समझता है कि नहीं है, वो सच मान लेता है, रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो आप जब अपने खुद के बारे में हेल्दी विचार रखेंगे, हेल्दी बात करेंगे, रिलीफ को अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पॉन्स की तारीफ करेंगे, शेयर करेंगे, आपके पूरे के पूरे बॉडी का वातावरण बदल जाएगा, आपका हर सेल चेंज हो जाएगा। और हर सेल चेंज हो गया तो मुझे बताइए बीमारी कैसे सेम रहेगी, रह ही नहीं सकती। आपको बस एक कंसिस्टेंटली करना है, ऐसे नहीं कि सर एक दिन अच्छा लगा तो मैंने बात की, दूसरे दिन अच्छा लगा तो मैंने बात नहीं की। अरे ऐसा नहीं, आपको रोज बातें करनी है, अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपके एक एक सेल्स को क्या सिग्नल देना है, क्या आपकी बीमारी वैसे ही है, ये सिग्नल देना है।
ये सिग्नल देना है, नहीं मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, दर्द कम हो गया, प्रॉब्लम कम हो गया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, वो एक्टिविटी बहुत अमेजिंग थी, ये बात करना बढ़ा दीजिए, शुरू कर दिए, ज्यादा से ज्यादा इस बारे में बातें कीजिए। ये मैजिकल है, कंप्लीटली मैजिकल है। लोग बोलेंगे बॉस इसको क्या हो गया, इसमें ये तो पागल हो गया शायद। पागल लोग इतिहास रचते हैं और आपकी बीमारी से ठीक होना ये इतिहास रचने के बराबर है। सामान्य लोग तो इस बीमारी का रोना रोते हुए जिंदगी बिता देने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पागल बनना है, थोड़ा सा क्रेजी बनना है, थोड़ा सा फनी बनना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है और आपके माइंड को, न्यूरॉन्स को, सेल्स को, हार्मोन्स को राइट वाले इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं ठीक हो रहा हूं। बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, जितने आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जितना आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है, ये सारा का सारा आपको सिंसियरली फॉलो करना है। इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके पहले वीडियोस में मैं बात कर चुका हूं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि ट्रीटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं, ट्रीटमेंट से और बेहतरीन रिजल्ट कैसे निकाले। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जितनी चीजें आपको बताई गई सारी की सारी आपको सही सही ढंग से सिंसियरली फॉलो करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि पांचवा पॉइंट, आपका माइंड बदलिए। यस, आपके माइंड को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड आपको जहां तक लेके आया वो आपको पसंद नहीं आया ना, बीमारी पसंद नहीं आई ना, अभी समय आ गया माइंड को बदल दीजिए। ज्यादा इसकी मत सुनिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, अपने हेल्थ कोचेस की सुनिए, अपने मेंटर्स की सुनिए, सक्सेस के वीडियोस देखिए, जितने आप सक्सेस की वीडियोस देख सकते देखते रहिए, मोटिवेशन की वीडियोस देखिए, जितना आप मोटिवेशन कर सकते करते रहिए। आपका पॉजिटिव डोमेन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है। मेडिसिन, आपकी पॉजिटिविटी, आपका माइंड, आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन, आपके हार्मोन्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी बीमारी, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके स्कैन रिपोर्ट्स, सारे रिलेटेड है। हर लेवल पर हमें बदलाव करना है, तो आपके माइंड को बदलाव करना सबसे पहला जरूरी टास्क है। नेक्स्ट आता है आपकी आदतें बदलिए। जी हाँ, अब आदतें ऐसी भी हो सकती है, अल्कोहल लेना, तंबाकू लेना, पहले बंद करना है, इसे तो रखना ही नहीं है। लेकिन लेजी अगर आप, इसे बदलिए, घूमते रहिए, इसे बदलिए। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ आपको आदतें दे चुके हैं ऑलरेडी, इसे फॉलो कीजिए, घूमने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। आपकी आदतों ने आपकी बीमारियों को तैयार करने में बहुत हेल्प की है। जानना चाहते हैं कैसे? आप देखिए, गूगल पर टाइप कीजिए लाइफस्टाइल डिसीजेस, आपकी बीमारी मैक्सिमम चांस है उसमें मिलेगी कहीं ना कहीं। तो आपकी लाइफस्टाइल आपकी बीमारी को तैयार कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनफैक्ट ये अच्छी बात है। अगर एक गलत लाइफस्टाइल बीमारी को तैयार कर सकती है, तो अच्छी लाइफस्टाइल बीमारी को रिवर्स कर सकती है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, इजंट इट? सो अपनी आदतें बदलिए, अपनी लाइफस्टाइल बदलिए। नेक्स्ट पॉइंट, दवा बराबर लीजिए। मैक्सिमम लोग दवा तो बराबर लेते हैं, लेकिन दवा लेने के 15 मिनट पहले जो गैप देनी है, 15 से 20 मिनट पहले कुछ खाना पीना नहीं है, 15 से 20 मिनट बाद कुछ खाना पीना नहीं है, ये फॉलो नहीं करते। प्लीज ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, बहुत जरूरी है। दवा के साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कॉफी नहीं लेना है, कपूर नहीं चलेगा, तेज गंध वाले चीजों से आपको दूर रहना है, ये सारी चीजें फॉलो करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट, यानी कि 8वां पॉइंट, जब भी जरूरत है, हर छोटी चीज नहीं, सही में जरूरत है, तो अपने हेल्थ कोच से बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, उनके साथ कंसल्टेशन फॉर्म भरिए और वो आपको कॉल करेंगे। आपको कंसल्टेशन फॉर्म में स्पेसिफिकली लिखना है किस बारे में आपको बात करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि डॉक्टर के बात करने से ज्यादा जरूरी है आपको कोई वीडियो भेजना। हमने सारी चीजें आपके लिए रेडीमेड करके रखी है, आपको बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखना है ताकि आपको राइट सोल्यूशन मिले। सो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट और इफेक्टिव होगा, आपके रिजल्ट्स और इंप्रूव होंगे। सबसे जरूरी इन सब में है, अगर आपको रेस्पॉन्स है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के खुद को बताइए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के खुद को बताइए। खुद को कैसे बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, मिरर में बात कीजिए, लिखिए 10 बार लिखिए, एक बार लिख के नहीं होगा, 10-20 बार लिखिए। आज मुझे अच्छा लग रहा है, दर्द भी कम है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, सब कुछ आपको डेली करना है। कंप्लीट पैटर्न बदलना है, बीमारी को बदलने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। आपके पास मौका है ये बेहतरीन सा इलाज फॉलो करके एक सुपर बेहतरीन रिजल्ट तैयार करने का। ये मौका हाथ से मत गवाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी बेशकीमती है और आपका पूरा का पूरा फ्यूचर आपके अमेजिंग ये एक्टिविटी का राह दिख रहा है, इंतजार कर रहा है। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन।